आगे की जो सस्पेंशन है ना तो आपको ईजिली लगता है, ठीक है, वो उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो पीछे जो बैठा है ना उसको थोड़ा बैक पेन इशू हो सकते हैं, क्योंकि जो नॉर्मली जो स्टैंड लगाओगे ना तो इतनी होनी चाहिए, लेकिन ये क्या थोड़ी ज़्यादा लीन हो जा रही है। इतना भी नहीं होना चाहिए था मेरे हिसाब से, क्योंकि 160 mm का तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है। इसका वजह ये भी है ना, इसका ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा ज़्यादा बड़ा दिया है। अब जैसे कि देख सकते हैं ये वाला कैटेलिटिक कन्वर्टर हीट, तो इसमें होता क्या पता है गाइस, ये इसलिए इसमें लगाया जाता है ताकि जो पोल्यूशन है उसको कम किया जा सके। लेकिन दोस्तों मैं लेके आ गया हूँ एक न्यू वीडियो के साथ दोस्तों, होंडा SP 125 के साथ। इसमें मैं कुछ आपको ड्रॉबैक्स बताऊंगा, इसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट्स बताऊंगा कि ये बाइक आपको क्या लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि बहुत टाइम से मैं सोच रहा था कि इसका कुछ नेगेटिव पॉइंट बताऊँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने बाइक लिया, करीबन मेरे को 4 महीने हो गया इसको लिए हुए। लेकिन कुछ ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो मुझे लगा कि शायद ये वीडियो मुझे आपको बताना चाहिए, ताकि अगर आप लेने वाले हो या ले चुके हो तो आपको पता चले कि भाई इसमें क्या चीज़ ऐसे है जो आपको सर लगती है कि नहीं यार ये तो नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आप लेने वाले हो तो भाई आप पहले से पता कर ले भाई, क्योंकि आपको लेना है कि नहीं। इस वीडियो से आपको यहाँ पर पूरा वीडियो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहले इस मॉडल से। दोस्तों ये दोस्तों होंडा का SP 125 न्यू मॉडल जो कि TFT डिस्प्ले के साथ आता है, काफ़ी शानदार इसका लुक भी दिखता है दोस्तों। पहले दोस्तों इसके नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो इसमें पहला है कि ये गियर स्टक हो जाता है, ठीक है। अगर जैसे कि मान लीजिए अगर आप गाड़ी चला रहे हो, मान लीजिए अगर फर्स्ट सर्विसिंग हो जाता है 500 किलोमीटर पे, तो ये क्या होता है ना, अगर आप गियर आपको आप ध्यान दिए होंगे, अगर इसमें SP 125 लिए होंगे तो इसमें क्या है सेकंड थर्ड के बाद गियर थोड़ा स्टक हो जाता है, लगता ही नहीं है दोस्तों। बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम फेस होती है कि अगर वो गियर शिफ्टिंग करते हैं, जब नॉर्मली जब सेकंड और थर्ड गियर शिफ्ट करते हैं तो उनको देखा जाता है कि भाई उसका गियर जो है स्टक हो जाता है, थोड़ा अटक जाता है। तो ये बड़ी मेजर प्रॉब्लम है जो मुझे फेस करनी पड़ रही है। कहो बहुत लोगों का मैं रिव्यू भी देखा हूँ को सेम प्रॉब्लम होती है। जैसे आप मान ले बैक गियर शिफ्ट करेंगे तो उनके लिए ठीक है, लेकिन आप फ्रंट में गियर शिफ्ट करते हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड आप गियर शिफ्ट डाउन करते हैं तो गियर थोड़ी अटकती है भाई चलाते टाइम। तो ये बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है जो मुझे इसमें लगी है, जो कि ये नहीं होनी चाहिए थी। तो बहुत लोगों का मैं रिव्यू भी देखा हूँ, तो ये काफ़ी मतलब मेजर प्रॉब्लम जो मुझे फेस करनी पड़ी है। तो ये एक चीज़ है, खैर आप जान पाएंगे कि अगर SP 125 आप ले चुके हैं तो आपको पक्का ये प्रॉब्लम आपके में भी फेस हो रही है गियर स्टकिंग का, ठीक है। तो ये मुझे लगता है धीरे धीरे ये सर्विसिंग में जैसे आप सुधार करोगे तो ये ठीक हो सकती है, बाकी ये फिर भी नहीं होनी चाहिए भाई। हर SP 125 का मतलब ये प्रॉब्लम आ रही है, लगभग ऑलमोस्ट आ रही है, ठीक है। ये तो पहला हो गया, पहला नेगेटिव पॉइंट। अब बताएगा कि आपके में ये प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है दोस्तों। दूसरा जो मेजर इशू है दोस्तों इसका है TFT डिस्प्ले का। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कुछ नया लुक लाया होंडा, अपना जो है नया लुक लाया 2025 में TFT डिस्प्ले लेके आ गया। लेकिन इसमें मेन इशू अब ये होता है ना, जैसे अभी जान रहे हो दोस्तों बरसात का टाइम है, बरसात के टाइम में क्या है, कहीं आप गाड़ी वॉश करने भी जा रहे हो तो कंटिन्यूस बारिश प्रेशर की वजह से ना दोस्तों पानी थोड़ा इसमें अंदर चले जाता है, थोड़ा माइनस चले जाता है, तो उसमें बड़ा दिक्कत आता है, भाई डर लगता है कि शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। ऐसा कुछ सीन इसमें देखने को मिलता था। हालांकि बाद में थोड़ा ड्राई होकर थोड़ा ठीक हो जाता है, लेकिन इसमें हल्का पानी इसमें घुस जाता है, मैंने ऑब्जर्व किया इसमें चीज़ें। तो इसमें टाइम टू टाइम कंपनी वाले को इसमें थोड़ा ठीक करना चाहिए इसमें, ठीक है। ये है दूसरा मेजर इशू जो मुझे इसमें लगता है। और दोस्तों तीसरी जो मैं नेगेटिव की बात करूँ उसमें ये है कि इसका ब्रेकिंग सिस्टम काफ़ी ख़राब है दोस्तों, बहुत ख़राब है। मतलब खासकर रियर ब्रेक का, फ्रंट का तो ऑलमोस्ट ठीक ही है, मैं उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जब बात करें रियर ब्रेक की ना तो उसमें काफ़ी ख़राब है। जैसे कि मान लीजिए मैं अपना पर्सनल व्यू बताऊँ कि जैसे मेरे को चलाते हुए 4 महीने हो चुका है, मैं अपना पर्सनल बताऊँ, आप फ्रंट दबाओगे ना, चलते आप फ्रंट दबाओगे ना तो उसके लिए ठीक है कि इसमें ऑलमोस्ट ठीक है, डिस्क ब्रेक दिया, ABS नहीं दिया, बात की बात है, लेकिन डिस्क की वजह से थोड़ा फ्रंट में मुझे ठीक लगता है। लेकिन जब बात करें रियर ब्रेक की तो आपको उस तक कंफर्टेबल फील नहीं होगा, क्योंकि भाई आपको पूरा एकदम जोर से दबाना पड़ेगा, ठीक है। रियर ब्रेक को जोर से दबाना पड़ेगा। और क्या है थोड़ा स्पीड में आप चला रहे हो तो रियर ब्रेक जैसे दबा रहे हो थोड़ा जर्क करती है, ठीक है, थोड़ा स्किड कर जाती है, थोड़ा आपको लगेगा भाई क्या हो गया। फ्रंट ठीक है, मतलब फ्रंट से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ब्रेकिंग सिस्टम जो रियर है ना उसमें थोड़ा देनी चाहिए, ठीक है। जैसे का पता है कि होंडा SP 125 तो 2 वेरिएंट्स में आती है, जैसे एक तो ड्रम में आती है, एक तो डिस्क में आती है। ड्रम को तो खैर छोड़ ही दो, डिस्क इसमें है। बस एक चीज़ को मुझे कमी लगी वो ABS की। ABS खैर देना चाहिए यार SP 125। तो इसके कॉम्पिटिटर में जितने भी जैसे बाइक है, जैसे ग्लैमर हो गया, Extreme 125 हो गया, पल्सर हो गया, NS 125 हो गया, तो भाई उसमें दिए हैं, लेकिन भाई इसमें कमी है। लेकिन भाई क्यों कंपनी क्यों नहीं दिए, देना चाहिए यार, तो थोड़ा अच्छा रहता है, ठीक है। अब जैसे पता है कि दोस्तों ये एक मिडिल क्लास बाइक है, तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है दोस्तों, 1,20,000 की पड़ती है, ठीक है। मैंने लिया था इन हैंड लिया था 20 में कम से कम मैंने लिया था, ठीक है। फाइनेंस कराओगे तो भाई थोड़ा और 10,000 एक्स्ट्रा पड़ सकता है आपको, ठीक है, बाकी बात कर लीजिएगा। तो ये जो है दोस्तों बच्चे से लेकर बूढ़े तक भी इसको चला सकते हैं, मतलब डिज़ाइन इसको ऐसा किया गया है। थोड़ा अगर रियर ब्रेक में भी थोड़ा दे देते ना तो काफ़ी अच्छा रहता है। तो ये मुझे थोड़ा सा लगा, क्योंकि जोर लगाना पड़ता है ब्रेकिंग पे, आपको लगेगा कि ना काफ़ी फ्रंट पे आपको बहुत अच्छा लगेगा, मैं कोई डाउट नहीं है, लेकिन जैसे आप ब्रेक प्रेस करोगे ना रियर वाला तो बहुत टाइट जाता है ये, तो उसका थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है। और इसको जैसे फोर्थ की बात करूँ तो जिसमें मतलब पहली बात ये 116 kg की बाइक आती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब हैवी वेट की है भी नहीं। तो इसमें दिक्कत पता है क्या होता है कि जैसे आप हाईवे में चला रहे हो, पास में कोई ट्रक या
पास में कोई ट्रक या कार जैसे पास करता है तो ये थोड़ा ना क्या होती है ना दोस्तों, थोड़ी ना जर्क खाती है, पता है, इतनी हल्की है। जैसे विंड फ्लो भी तेज़ी से आ रहा तो थोड़ा जर्क खाती है, आप साथ कंट्रोल ना कर पाओ। या कोई फैमिली के साथ बैठाया हो, ठीक है, किसी पेरेंट्स फैमिली को किसी फैमिली मेम्बर या फ्रेंड्स को बैठाया हो तो थोड़ा दिक्कत जाती है, क्योंकि ये बहुत लाइट वेट बाइक है, बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं है, तो उसको थोड़ा सावधानी बरतना पड़ेगा, क्योंकि आप हैंडल नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर मैं ऑब्ज़र्व किया, अगर मेरे गाड़ी से पूरा फास्ट में ट्रक ऑब्ज़र्व गुजरती है ना तो बहुत ज़्यादा ये तो वाइब्रेट करती है, जर्क करती है, तो ये मेरे लिए थोड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है मेरे लिए भी। तो अब उतना तो आपको मैनेज करना ही पड़ेगा, क्योंकि ठीक है, क्योंकि होंडा थोड़ा लाइट वेट ही गाड़ी ज़्यादातर बनाती है, तो इतना तो आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा। अब पाँचवीं ये है कि इसका जो है पिलियन सीट आप देखोगे ना काफ़ी हार्ड है, पता है, सब पिलियन से काफ़ी हार्ड है। लेकिन अब हाईवे पे जा रहे हो ना थोड़ा आपको दिक्कत होगी बैठने में, क्योंकि जो बैक पेन थोड़ा इशू होते हैं, कई लोगों को मैं भी रिव्यू देखा था, हाँ भाई सही कहते हैं, बैक पेन तो इशू होती है अगर ज़्यादा लॉन्ग राइड किसी में करते हो तो। अब बात करें इसका सस्पेंशन की, अब मैं आगे की बात करूँ तब जैसे कि देख सकते हैं आगे की जो सस्पेंशन है ना तो आपको ईजिली लगता है, ठीक है, एक में कुदार हो तो आगे का आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो पीछे जो बैठा है ना उसको थोड़ा बैक पेन इशू हो सकते हैं, क्योंकि उसका उतना नहीं है, ठीक है। जो पिलियन में जो बैठते हैं ना उसको उतना प्रॉब्लम नहीं आता, पता है, आप देख सकते हैं कि ये देखिए उतना नहीं दबता है, लेकिन थोड़ा जोर लगाना पड़ रहा है, उसको थोड़ा दिक्कत जाएगा। लेकिन फ्रंट का जो सस्पेंशन है ना वो सर आराम से लगता है, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम है पिलियन सीट की। बाकी इसका भी कोई मेजर इशू नहीं है, इसको आप चेंज भी करा सकते हैं सीट को जैसे भी हो सकता है, मे बी की थोड़ा प्रॉब्लम आए, थोड़ा गद्देदार वाला सीट आप इसमें लगा सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि बारिश का टाइम है तो दोस्तों इसमें एक चीज़ दोस्तों मड गार्ड में थोड़ा आना चाहता हूँ। जैसे मड गार्ड में जैसे ये पानी के जैसे बहाव में चलती है ना तो क्या होता है ना, मड गार्ड इसका इतना वो लगा दिया ना, फ्रंट तो चलो ठीक भी है, लेकिन जब गाड़ी चलती है तो देख सकते कितनी गंदी हो जाती है ये वाली, बहुत चीज़ का है, ठीक है, फ्रंट का। तो ये थोड़ी मुझे इसमें प्रॉब्लम लगी है, आप शायद क्लियर देख सकते हो, हालांकि मैंने धोई भी नहीं है, आपको दिखाने के लिए वीडियो की कैसे गंदी होती है। अब बैक का आप मडगार्ड देखोगे तो देखे तो कितना मतलब एकदम टेल टाइप का, पता चोखीला टाइप का बना दिया, जैसे आगे ज़्यादा निकल गया है ये। तो इसके वजह से क्या होता है ना, जो बैक में जो पिलियन में चाहे में जो बैठा रहता है ना पर्सन, तो उसको गंदा थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, उसको ऐसा कहना लोगों का। हालांकि हम लोग के साथ भी ऐसा हुआ है, कई बार हम लोग चलाते हैं तो बारिश के टाइम में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, दिक्कत जाती है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कितनी मतलब आगे जाके वो गंदी हो जाता है। हालांकि थोड़ा मैंने पोछा हुआ था इसका, फिर भी ये बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, देख सकते हो। ये आप चलाओगे ना, चलाते रहोगे ना बैक पिलियन सीट में तो थोड़ा गंदी ज़्यादा हो जाती है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। हालांकि आप बोलोगे कि इसमें कुछ एक्सटेंशन लगा दो, ठीक है, कोई मड स्लैब लगा दो, वो बात की बात है, वो आप लगा सकते हो, आप यहाँ पर सामने में कुछ भी आप लगा सकते हो ताकि गंदी ना हो। बट फिर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कंपनी की, थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि बारिश के टाइम होता है, अभी चल रहा है तो गंदा थोड़ा ज़्यादा इसमें चलते रहता है। तो ये चीज़ थोड़ा प्रॉब्लम इसमें फेस कर सकते हो, बाकी इसको थोड़ा नेगलेक्ट कर सकते हो, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ठीक है, ज़्यादातर। और दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट की जब बात करूँ, नेक्स्ट नेगेटिव मुझे इसमें ये लगी कि इसका जो है स्टैंड छोटा है। अब मैं जैसे आपको दिखा दूँ यहाँ पर साइड में आके, आप जैसे देख सकते हैं कितना मतलब लीन हो गया है ये गाड़ी। नॉर्मली गाड़ी मतलब जैसे ये मैं मेन स्टैंड में मान के चले, ऐसा मेन स्टैंड में, तो नॉर्मली जो मेन स्टैंड करोगे ना, जो नॉर्मली जो स्टैंड लगाओगे ना तो इतनी होनी चाहिए, लेकिन ये क्या थोड़ी ज़्यादा लीन हो जा रही है। तो इससे पता क्या होता है दोस्तों कि थोड़ा आपको थोड़ा अजीब नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा लीन हो जा रही है, तो इतना भी नहीं होना चाहिए था मेरे हिसाब से, क्योंकि 160 mm का तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है। इसका वजह ये भी है ना, इसका ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा ज़्यादा बड़ा दिया है, तो जिसका जो स्टैंड है ना छोटा कर दिया, तो इसकी वजह से क्या है ना, बाइक जो है ज़्यादा लीन हो जाता है, थोड़ा डर लगता है भाई कहीं पलट ना जाए। हालांकि होती नहीं है, लेकिन ऐसा वो आभास होता है कि भाई कहीं गिर ना जाए। तो ये चीज़ मुझे लगा कि इसका जो स्टैंड है थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, देख सकते हैं, मतलब हल्का से कम इतना होना चाहिए, लेकिन लीन होने की वजह से देखिए कितना हो जा रहा है। तो हम लोग एक सपोर्ट लगाना पड़ता ताकि ये थोड़ा बैलेंस में रहे। इतना मुझे डर लगता है कि भाई कहीं गिर ना जाए, कोई आदमी को बैठ जाए तो गिर ना जाए, ऐसा टाइप का लगता है। तो ये चीज़ थोड़ा मुझे इसमें नेगेटिव लगी, थोड़ा स्टैंड जो है थोड़ा इन्हेंस करना था, थोड़ा बड़ा करना था, तो ये परफेक्ट थोड़े बाइक थोड़े स्टैंड में रहती है, ठीक है। ये हो सकता है इसलिए भी छोटा दिया ताकि भाई बाइक का जो लुक ना बिगड़े। कंपनी कभी कभी ऐसा भी कर देती है कि स्टैंड ही छोटा कर देता ताकि बाइक का लुक ना बिगड़े, ठीक है। तो ऐसा भी कुछ सीन हम लोग यहाँ पर देखने को मिलता है बाइक में। बच्चे जान रहे ना शूट हो रहा तो आते रहते हैं सर, चलिए कोई नहीं। दोस्तों जो इसकी लास्ट जो नेगेटिव पॉइंट्स मुझे इसमें लगी है, उसमें लगी कैटेलिक कन्वर्टर हीट। तो आप जैसा कि देख सकते हैं इसमें मेन मुझे एक चीज़ लगी है, आप जैसे इसमें देख सकते हैं इसमें लगी कैटेलिक कन्वर्टर हीट ऑब्जर्वर, ठीक है। इसमें ये होता क्या, आप जैसे पास में दिखा देना अच्छे से, अब जैसे कि देख सकते हैं ये वाला कैटेलिक कन्वर्टर हीट। तो इसमें होता क्या पता है गाइस, ये इसलिए इसमें लगाया जाता है ताकि जो पोल्यूशन है उसको कम किया जा सके। लेकिन अगर भाई पोल्यूशन तो कम हो सकता है, लेकिन इसका निकलने वाली जो गैसेस होती है ना, बहुत हार्मफुल गैसेस होती है इसमें। तो नॉर्मली होता है क्या ना, देखिए लगा भी कहाँ पास है, जहाँ पास लेग रखा था है ना,
लैग स्टे वहाँ पर से इसमें लगा हुआ है। तो उसमें क्या होता है ना, जो इंजन से जो गैसेस निकलती है ना बहुत हार्मफुल होती है, वो सीधा लेग पे लगती है। तो हम लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है गाड़ी चलाते, जैसे कि आप हाईवे पे जा रहे हो तो बहुत ज़्यादा गैसेस निकलती है, कैटेलिक कंडक्टर इसमें जो भी लगा हुआ है इसमें, तो उसके वजह से गैस निकलती बहुत हार्मफुल होती है। तो बहुत लोगों का शिकायत भी रहती है कि भाई गैस निकल, हवा गर्म आ रहा है ये वो। तो ये मुझे लगता है इसका जो पोजीशन है ना, बट लगा ठीक है, जाहिर सी बात है पॉल्यूशन कम होना चाहिए, तो लगा जगह पर सही है, लेकिन इसके वजह से लेग पे जो गर्म हवा आ रही है ना वो दिक्कत जाती है वही लोगों को। तो इसका जो पोजीशन है ना मेरे ख्याल से थोड़ा चेंज करना चाहिए कंपनी वाले को, लेकिन ऐसे भी जगह दिया भाई पैरे में आप गैसेस आ रहे हैं तो उसमें तो कुछ कह नहीं सकते हम लोग। एक और लास्ट जो मेरा पर्सनल मुझे बहुत ज़्यादा इशू लगा है कि वो है दोस्तों इसका हैंडल का ये कर्नल जो इसमें लगा रहता है साइड में, देख सकते हैं ये वाला। तो मेरे से क्या होता है ना गाइस कि अब जैसे अब मान ली के लिए मेरे साथ प्रॉब्लम हुआ, अगर कहीं टकरा गया, कहीं मान लीजिए गाड़ी से कहीं टकरा गया, तो ये तो है ना जैसे मेटल का होता तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि ये थोड़ा है प्लास्टिक का, अगर कर्नल से इसमें लगा हुआ है। तो मेरे पास देखे जैसे टूट गया ये वाला, तो मैं दिखाना चाहूँगा इधर से। तो ये देखते ये टूट गया। अब ये क्यों टूट जाता है दोस्तों, अगर ये मेटल का होता तो नहीं टूटता, लेकिन प्लास्टिक का दे दिया गया तो ये थोड़ा लो क्वालिटी का दे दिया, तो नहीं होना चाहिए। देखा तो यहाँ पर ऐसा लगा हुआ था। अब मान लीजिए टकरा गया, मान लीजिए आप कहीं गेट से निकाल रहे हो, अपने दरवाजे से निकाल रहे हो, तो गलती से होता क्या ना थोड़ा टकरा जाता, तो इस वजह से टूट भी जाता है। ये कहीं मेटल का होता तो नहीं टूटता। ये मेरा पर्सनल इशू है, मुझे नहीं पता आपके साथ ऐसा हुआ है कि नहीं। तो ये यार ये चीज़ थोड़ा ना कंपनी को थोड़ा देख रही है यार, दे रही है इतना 1-20 ले रही है, तो भाई पैसा तो इतना तो भाई करना चाहिए, मतलब मेटल को तो लगाना ही चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये था दोस्तों कुछ नेगेटिव पॉइंट जो मुझे पर्सनली और मेजर लोगों का भी कहना भी यही लोगों का कि ये ज़्यादातर मेजर इशू इस वजह से भी आ रहे हैं। पहला तो ये है दोस्तों इसका गियर जो है स्टक हो जाता है, दोस्तों गियर लगाते टाइम आप स्टक हो जाता है, ये पहला इशू है। मेन है पिलियन का इशू, ठीक है, जो बारिश में होता है, जैसे मड गार्ड का भी इशू है। हालांकि मड गार्ड में आप कुछ कंपोनेंट्स लगा सकते हो, ठीक है, जैसे कि हो गया मड स्लैब लगा सकते हो ताकि उसमें बचाव हो सके, ये उतना बड़ा इशू नहीं है। मेन इशू है दोस्तों गियर शिफ्टिंग का, गियर स्टक हो जाता है। आप जैसे गियर आगे फ्रंट करोगे तो उसमें गियर स्टक हो जाता है, जैसे आगे का गियर करोगे ना, तो ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी सबको नॉर्मल है, बाकी उतना कोई बहुत बड़ा मेजर इशू नहीं है। तो ये चीज़ तो होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए। तो मैं कंपनी को बोलूँगा भाई अगर आप वीडियो अगर देख रहे हो किसी भी द्वारा के माध्यम की वजह से, तो पहले तो भाई यही चेंज कर ठीक करा दो गियर शिफ्टिंग का, क्योंकि अटक जाता है ना तो मज़ा नहीं आता है, प्रॉब्लम हो जाती है। खासकर आप किसी ट्रैफिक में हो और उस टाइम अटक जाए तो सोच सकते हो कितना बड़ा बवाल हो सकता है, ठीक है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि भाई अब बाइक ना लो, भाई बाइक ज़रूर लो, बाइक ठीक है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, थोड़े मोटे जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सकता है कंपोनेंट्स लगा के, ठीक है। बाकी मैं यही बोलूँगा कि मैं ये नहीं बोलूँगा आप बाइक लो या ना लो, ये आपके ओपिनियन में है, इसलिए मैं वीडियो बना कर आप पे छोड़ दिया हूँ। वीडियो समझ में ना आया तो फिर से रिपीट करिएगा, देखिएगा क्या बोलना चाह रहा था मैं, कहने का मतलब क्या था। मैं नहीं चाहूँगा कि मैं जो बोल दिया नहीं लो तो मत लो, ये आपके ऊपर मैंने छोड़ दिया कि आपको बाइक लेनी है नहीं लेनी है, ठीक है। तो बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।